हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव महापुराण अध्याय 17वां का दूसरा भाग का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनाय प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः शिवा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ पे मैंने श्लोक कल छोड़े थे उससे आगे। अथो स दीक्षितो यज्ञ दत्तः पुत्रस्य तस्य च गृह्योक्तेन विधानेन पाणिग्राहमकारयत् प्रत्यहं तस्य जननी सूक्तं गुणनिधिं मृदु शास्ति स्नेहार्द्रहृदया युपवेश्य स्म नारद क्रोधनस्ते अस्ति तनय स महात्मा पितेत्यलं यदि ज्ञास्यति ते वृत्तं त्वां च मां ताडयिष्यति आच्छादयामि ते नित्यं पितुरग्रे कुचेष्टितं लोकमान्यो अस्ति ते तात सदाचारेण वेदने ब्राह्मणानां धनं तात सद्विद्या साधु संगम किमर्थं न करोषि त्वं स्वरुचिं प्रीतमानस सच्छोत्रियास्ते अनुचाना दीक्षिताः सोमयाजिन इति रूढिमिह प्राप्तास्तव पूर्वः पितामहः त्यक्त्वा दुर्वृत्तसंसर्गं साधु संगर्तो भव सद्विद्यासु मनो देहि ब्राह्मणाचारमाचर तातानुरूपरूपेण यशसा कुलशीलतः ततो न त्रपसे किं न त्यज दुर्वृत्ततां स्वकाम् उन्विंशतिको असि त्वमेषा षोडशवार्षिकी एतां संवृणु सद्वृत्तां पितृभक्तियुतो भव श्वशुरोऽपि हि ते मान्यः सर्वत्र गुणशीलतः ततो न त्रपसे किं न त्यज दुर्वृत्ततां सुतः मातुलास्ते अतुलाः पुत्र विद्याशीलकुलादिभिः तेभ्यो अपि न बिभेषि त्वं शुद्धो अस्युभयवंशतः पश्येतान् प्रतिवेश्मस्थान् ब्राह्मणानां कुमारकान् गृहे अपि शैष्यान् पश्येत्यान् अपि तुस्ते विनयोचितान्। श्लोकार्थ पठन। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह्य सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। ए नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य, श्रोत्रिय, वेद विद्या में पारंगत विद्वान, दीक्षित, सोमयाज्ञिक ब्राह्मण है, ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। सद्विद्या में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश, कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। ये माता जो है अपने पुत्र को समझा रही है, क्योंकि वो अपने पति के सामने पुत्र की बुराई नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये समझा रही है।
अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वरण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे श्वशुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या, शील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। ये माँ जो है अपने पुत्र को समझा रही है। इसका श्लोक और अर्थ पठन है। इससे आगे का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। राजापि श्रोष्यति यदा तव दुश्चेष्टितं सुतः श्रद्धां विहाय ते ताते वृत्तिलोपं करिष्यति। बालचेष्टितमेवैतद् वदन्त्याद्यापि ते जनाः अनन्तरं हरिष्यन्ति युक्तां दीक्षिततामिह। सर्वे अप्याक्षारयिष्यन्ति तव तातं च मामपि। मातुश्चरित्रं तनयो धत्ते दुर्भाषणैरिति। पीता पीतेन पापिच्छ्रुति स्मृति पथानुगः। तद्दङ्गग्रीलिन मनसो मम साक्षी महेश्वर। न चतुर्स्नातयापीह मुखं दुष्टस्य वीक्षितम्। अहो बलीयान् स विधिर् येन जातो भवानिति। इससे आगे के अर्थ का पठन। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुश्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है। यहाँ पे दुष्चरित्रा लिखा है। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव है। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे 17वां जो अध्याय है उसका दूसरा भाग है, परिपूर्ण करूंगी। कल तृतीय और परसों चतुर्थ भाग लेकर 17वां अध्याय परिपूर्ण करूंगी। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवविनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिवमहेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।